नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलती है आज की क्लास में अपन, और आज की इस क्लास में आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है, इसके प्रश्न नंबर 12 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये अपनी क्लास ये इसी चैप्टर की 5वीं क्लास होगी, और 4 क्लास इससे पहले अपन ले चुके हैं स्टूडेंट्स। और प्रश्न नंबर 11 तक इससे पीछे वाले भाग में अपन क्लियर कर लिए थे। तो प्रश्न नंबर 12 से अपन इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने उन भागों को नहीं देखा है तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट है, या और जो चैप्टर और बहुत सारे चैप्टर है उनकी सभी की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी लगा दी है। तो वहां पे जाके आप उस पीछे वाले भागों को जरूर से देखिए, क्योंकि आप बेसिक वाला जो भाग है वो यदि नहीं देखोगे तो आपके समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप लगातार देखिए। चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 12 से। और प्रश्न नंबर 12 करने से पहले सारणी का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने सारणी बनी हुई है तो इसका निर्माण कर लेते हैं। साइन का मान मैंने आपको बताया था कि याद कर लेना है। साइन का मान ट्रिक भी होती है वैसे याद कर लेना, लेकिन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लास्ट से आओ उधर से 1 √3/2, 1/√2। ये साइन 45 और कोस 45 के मान आपस में बराबर 1/√2 होता है। इधर से 1/2 और 0 हो गया। अब tan का कैसे निकालेंगे? tan का जो सूत्र होता है मैंने आपको कल भी बताया था। tan बराबर क्या होता है स्टूडेंट से? साइन बटा कोस होता है। तो यदि साइन के मानों में कोस के मान का भाग देते तो tan का मान आ जाएगा स्टूडेंट से। तो साइन के मान में कोस का मान का भाग देंगे तो tan का मान आ जाएगा। तो 0 में 1 का भाग दे देते हैं, 0 आता है। और 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, 1/√3 आ जाता है। तो tan 30 का मान ध्यान रहे 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। और √2 से √2 1, tan 45 और कोट 45 का मान भी 1 ही होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा और यहाँ पर अनंत आ जाएगा। कोसेक का मान साइन का विपरीत होगा। साइन का जितना होगा साइन का उल्टा कोसेक का हो जाएगा। तो साइन के उल्टे लिख दो। 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। ये 2/√3 है, यहाँ 2/√3 हो गया। और आगे जो 1 है 1 का उल्टा 1 हो गया। अब सेक का कोस का उल्टा होगा। 1 का 1 हो गया, 2/√3 हो गया, 1/√2 मतलब √2 हो गया, 1/2 2 हो गया, 0 का उल्टा अनंत हो गया। अभी कोट tan का उल्टा होता है, 0 का अनंत हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये अनंत का 0 आ जाएगा। ये लो आपकी सारणी बन गई। तो स्टूडेंट चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, सिद्ध कीजिए। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक आपके सामने है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक अपने को सीधे 1 से लेकर 12 तक नहीं, सॉरी 12 से लेकर 20 तक, मैंने इधर देख लिया साइड में। प्रश्न 12 से लेकर 20 तक अपने को सिद्ध करने हैं। सिद्ध कीजिए। और आगे लिखा हुआ है प्रश्न 12 से 20 तक, मतलब 12 से लेकर 20 तक प्रश्नों को सिद्ध करना है। और तो आपके सामने प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 में देख लीजिए, बाएं पक्ष में यह लिखा है और दाएं पक्ष में आपके सामने लिखा है √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं पक्ष को हल करना है और आंसर √3/2 आना चाहिए, तब ये सिद्ध हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने बायां पक्ष ले लिया और बायां पक्ष की जगह इंग्लिश में लिखा है टेक LHS, या फिर हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं बायां पक्ष। हिंदी में क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। और मैंने इंग्लिश में लिखा है टेक LHS। टेक में होता है लेना और LHS में होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। तो स्टूडेंट्स बायां पक्ष मैंने ले लिया, मान रखेंगे। और इसका आंसर आपके सामने √3/2 ही आना चाहिए, जो कि इसी का दायां पक्ष है। मतलब सिद्ध ये करना है कि इसके बराबर √3/2 हो। तो अपने को हल करना है और हल करके √3/2 मान आना चाहिए। कोस 30 का मान देख लीजिए। कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर। साइन 60 का कितना होता है? √3/2। तो ये आ जाएगा √3/2। कोस 30 का जो मान है स्टूडेंट्स वो आ गया आपके सामने √3/2।
और आगे प्लस साइन 60 का मान और कोस 30 का मान मैं आपको बराबर बता रहा हूं, अभी बोला था मैंने। फिर √3/2, 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस आगे कोस 60 आ गया। कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है और साइन 30 का 1/2 है तो ये भी 1/2 हो गया। और साइन 30 का मान और कोस 60 का मान बराबर ही बता रहा हूँ 1/2। और आपको एक पीछे वाले सवाल में मैंने 1/2 और 1/2 अपन जोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स 1 आता है, क्योंकि ये हाफ है, ये भी हाफ है, मतलब ये आधा है और ये भी आधा है, और आधा आधा जुड़ेगा तो 1 बनेगा, और एक भी ये भी 1 है तो 1 रे के 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स ऊपर से अपन लेसन ले लेते हैं और नीचे तो आप समझ गए कि 2 आ गए, नीचे वाले भी लेसन लिख के भी कर सकते हैं, नीचे भी यदि आपकी समझ में नहीं आए तो लेसन लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 1/2 और 1/2 मतलब 1 हो गया, 1 रेख में 2 लिख देता हूँ सीधा, ठीक है। आप लेसन लिख के भी कर सकते हैं। ऊपर लघुत्तम 2 आए तो ऊपर √3 प्लस √3 ही आएगा। अब देखना ऊपर कितने हो गए, √3 में √3 जोड़ेंगे तो 6 नहीं बनेगा, ध्यान रहे √3 में √3 जोड़ेंगे तो 2√3 बनेगा, 2√3 बनेगा। बट्टा में कौन सा है, बट्टा में ध्यानपूर्वक देखिए ये 2 आएगा, और गुणा में इस 2 के जो बट्टे में 2 है, इस 2 के बट्टे में 1 लगेगा, क्योंकि मुख्य बट्टा ये है स्टूडेंट्स, मुख्य बट्टा ये है ये वाला, तो 2√3/2 और ये पलट कर 1/2 बन जाएगा। अब देखना 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपके सामने √3/2 आ चुका है, √3/2 आ चुका है। जो ये क्या है आपका, मैंने LHS लिया था, और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, बराबर पीछे तीर का निशान लगाया जाता है जब आगे बराबर का निशान चले, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, RHS है। आगे क्या है आपका, RHS है, ये आपका RHS आ गया, और ये सिद्ध हो गया, ये इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखे तो हैंसप्रूफ, मतलब कि HP लगा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर 12 हो गया, जिसमें मैंने LHS लेकर RHS से निकाल दिया है। तो स्टूडेंट इनको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना। इसी के साथ एक प्रश्न नंबर अपने 13 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, और प्रश्न नंबर 12 से लेकर 20 तक की क्वेश्चन से यही प्रश्न 13 में अपन चलते हैं। 13 का क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 13 का क्वेश्चन देखिए, बायां पक्ष ही, इसमें आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए, बायां पक्ष ही लेना पड़ेगा। जब एक पक्ष में संख्या हो और एक पक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो अपने को एक पक्ष ही लेना पड़ता है, बायां पक्ष लेंगे। अब की बार लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बायां पक्ष ले लिया और बायां पक्ष लगा देते हैं 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और आगे क्या है माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका सवाल है स्टूडेंट्स, और इसका जो उत्तर है वो आपके सामने है। कितना निकालना है आपको पता है, देखना 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आंसर -1/4 लाना है, जैसा कि आपके सामने है। हल करते हैं, 4 कोट 45 और टेन 45 का मान याद रखिए हर बार एक ही होता है, 1 का स्क्वायर। सेक 60 का मान कोस 60 का उल्टा होगा, कोस 60 का देख लेना, कोस 60 का ये हो, कोस 60 का 1/2 है, तो कोस सेक 60 का जो मान है ये आ गया आपके सामने 2 का स्क्वायर, और साइन 30 का जो मान है वो 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, देख लीजिए, और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर मतलब माइनस का 1/4, 4 से 4 कट गया, आपके सामने सीधा माइनस का 1/4 आ गया। तो ये आपका कौन सा पक्ष आ गया, बायां पक्ष लिया था, तो ये कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष। वो यदि वहां हिंदी लिखते हैं तो यहाँ पर भी हिंदी, वहां पर इंग्लिश लिखते हैं तो यहाँ पे भी इंग्लिश। तो ये आपका HP हो गया, सिद्ध हो गया, हो गया आपका प्रश्न, HP हो गया, सिद्ध हो गया, हैंसप्रूफ या इति सिद्ध भी आप लगा सकते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 13, जो इजी हो गया, बहुत इजी है ये वाला। तो चलते आगे प्रश्न नंबर 14 में अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 में आपने देखा है कि एक ही पक्ष को अपन हल करे हैं,
और दूसरे पक्ष के जो उत्तर है वो लाने थे अपने को। प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं अपन। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों पक्षों को हल करना है। सबसे पहले बाएं पक्ष को हल करना है, उसके बाद में दाएं पक्ष को हल करना है। तो सबसे पहले अपने लेते हैं बायां पक्ष लेते हैं जी, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष आपके सामने 4 sin 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, 3 कोस 60 डिग्री है, प्लस 3 कोस 60 डिग्री है, प्लस 3 कोस 60 डिग्री के बाद में tan 45 डिग्री। ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है। इसका मान अपने को निकालना है। इसका जितना मान आएगा फिर अपन दायां पक्ष का निकालेंगे, उसका भी उतना ही आना चाहिए, दोनों का आपस में बराबर आना चाहिए स्टूडेंट से। तो 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 3 को 60 और 10 45। हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। 4 गुना sin 30 1/2 गुना sin 30 का मान 1/2 है स्टूडेंट्स, कितना है 1/2। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 कोस 60, कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर 1/2 और गुना, ध्यानपूर्वक देखिए tan 45 आ गया, tan 45 का मान तो 1 होता है, 4 गुना 1/2 गुना √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का मतलब √3/2 को 2 बार गुना करूंगा तो 3/4 प्लस 3/2, 4 से 4 कट जाएंगे, आपके सामने 3/2 प्लस 3/2, मतलब स्टूडेंट्स हल करेंगे 6 आ जाएगा, मतलब 3 प्लस 3 आ जाएगा, /2 हो जाएगा। और इसको अपन हल करेंगे तो 6/2 आ जाएगा, जो कि आपके सामने बायां पक्ष का जो मान है वो आ गया 3 आया है। अब अपन दाएं पक्ष को हल कर देते हैं, दायां पक्ष लेते हैं और दायां पक्ष का भी उत्तर 3 ही आना चाहिए। दायां पक्ष लेते हैं, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये सवाल है आपका, देख लीजिए। हल करते हैं, 2 का 2 हो गया, सेक 45 का मान देख लीजिए, सेक 45 का मान √2 है, √2 का होल स्क्वायर, कोसेक 90 का मान, कोसेक 90 का मान देख लीजिए स्टूडेंट, साइन 90 का उल्टा, साइन 90 का भी 1 होता है, कोसेक 90 का भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर। अब 2 गुना ये भी 2 हो गया माइनस 1, मतलब आपके सामने आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3। ये लो, तो मैंने बायां पक्ष को हल किया और बायां पक्ष का जो आंसर निकाला वो भी 3 ही आया, और दायां पक्ष का जो आंसर निकाला वो भी 3 ही आया। तो अतः लगा देता हूं, यहाँ आता है जो बायां पक्ष है, जो बायां पक्ष है वो अब बराबर है आया किसके, दायां पक्ष के। जब स्टूडेंट्स जब एक पक्ष को हल करते हैं तो नीचे ऊपर यदि बायां पक्ष लेते हैं तो नीचे दायां पक्ष ही लिखते हैं, ऊपर यदि दायां पक्ष लेते हैं तो नीचे बायां ही लिखते हैं। और यदि दोनों अपन हल करते हैं तो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इस तरीके से अपन लिखना होता है। ये आपका सिद्ध हो गया, ये दोनों पक्ष लेकर सिद्ध किया है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे दोनों पक्ष लिए मैंने, ये बायां पक्ष ले लिया और ये दायां पक्ष ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर आपका 14 हो गया। और प्रश्न नंबर इस तरीके के सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है वो कुल 12 से 20 थे, तो 14 वाला क्वेश्चन ये कर लिया अपन। इसी के साथ प्रश्न नंबर अपन 15 में चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दीजिए, 15 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 15 वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बट सामने बराबर में आगे की तरफ 4/3 लगा रखा है, इसका मतलब एक ही पक्ष को हल करना है, सिर्फ एक ही पक्ष को हल करना है बायां पक्ष को, और उत्तर कितने लाने हैं, 4/3 लाने हैं। तो 15 का क्वेश्चन अपन करते हैं, और 15 का क्वेश्चन का जो उत्तर आना है वो कितना आएगा आपके सामने है। और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं बायां पक्ष, क्योंकि मैं बायां पक्ष को ले रहा हूँ, बायां पक्ष लगा देता हूँ और बायां पक्ष लिख लेते हैं। क्या है,
कोसेक स्क्वायर 45 है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। सारे के सारे गुणा में स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, सबके सब गुणा में है, जोड़ में माइनस में नहीं है, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा ही माना जाएगा। साइन स्क्वायर 45 फिर से देख लेना, साइन स्क्वायर 45 है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है और साइन क्यूब 90 डिग्री है और कोस 60 डिग्री है और लाना अपने को 4/3 है। देख लीजिए हल कर देते हैं, छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कोसेक 45 देखिए, साइन 45 का उल्टा होगा और साइन 45 आप याद है आपके 1/√2, तो कोसेक 45 कितना होगा और √2 होगा, तो √2 का होल स्क्वायर गुणा सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा होगा, कोस 30 का जो मान है वो √3/2 होता है, तो सेक 30 का 2/√3 होगा। कितना होगा स्टूडेंट से 2/√3 का होल स्क्वायर होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर गुणा साइन 90 1 का स्क्वायर और कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर 1/2। हल करते हैं, √2 का स्क्वायर 2 गुना 4/3 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, आपके सामने 4/3 आंसर आ गया। और ये बायां था और ये आया कौन सा है, दायां पक्ष आया है, तो ये अपन इसी तरह लगा देते हैं। ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स आपका। प्रश्न नंबर 15 है, मैंने बायां लिया था और बायां को हल करके दायां उत्तर 4/3 ले आया मैं, तो ये प्रश्न नंबर 15 हो गया। चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 16 में स्टूडेंट। क्वेश्चन 16 जो है वो आपके सामने है, 16 वाले क्वेश्चन आपके सामने है। दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। 16 वाला क्वेश्चन जो है उसमें दोनों पक्षों को अपने हल करना पड़ेगा। 16 वाला क्वेश्चन अपन करेंगे और सबसे पहले अपन बायां पक्ष लेंगे और उसके बाद में अपन दायां पक्ष लेंगे। मैंने इंग्लिश में लिख दिया टेक LHS, ठीक है। और बायां पक्ष उतारते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हल कर देते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये मैंने बायां पक्ष है, बायां पक्ष मैंने लिया है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, मतलब ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। हल करते हैं इसको। साइन 60 का मान जो है वो √3/2 होता है, लगा दो मान जल्दी, और √3/2 होता है और √3 मान कितना होता है 2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, नीचे भी साइन 60 का √3/2 होता है माइनस 1/2। ऊपर नीचे वाले का माइनस का फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ऊपर और नीचे सेम है, ध्यानपूर्वक देखिए। लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों जगह से अपन लघुत्तम ले लेंगे। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, लघुत्तम मैंने ले लिया, ऊपर लघुत्तम 2 आया, नीचे भी लघुत्तम 2 आया। 2 का भाग देते हैं 2 में, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा और प्लस 1 है, यहाँ पर √3 माइनस 1 है। ये आ गया जी आपके सामने। अब इसको मुख्य बट्टे को देकर पलट देते हैं। मुख्य जो बट्टा है ये वाला है जी, ये मुख्य बट्टा है, तो क्या कर देते हैं, √3 प्लस 1 यही रहेगा, बट्टे में 2 है, गुना 2 ऊपर चला जाएगा और √3 माइनस 1 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके सामने जो बायां पक्ष का उत्तर आ गया, बायां पक्ष का जो आ गया मान, बायां पक्ष का मान आ गया, वो आपके सामने कितना आ गया जी, बायां पक्ष का जो आ गया
वो √3 + 1 बटा √3 - 1। ये बायां पक्ष का जो आंसर है वो आ गया। ये आगे हल हो सकता है, लेकिन अपने को बराबर दिखाना है तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब आगे अपन दायां पक्ष ले लेते हैं स्टूडेंट से, और दायां पक्ष को अपन हल करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, दायां पक्ष अपन लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने इंग्लिश में लिया था तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक RHS, और टेक RHS में लेता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन में है, देख लीजिए, tan 60 डिग्री + tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री + tan 45 डिग्री बट्टा में कौन है, tan 60 डिग्री - tan 45, वही है लेकिन बीच में माइनस है, tan 45 डिग्री है। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको नीचे करना है, नीचे में नहीं कर सकता, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे तो मैं आगे कर देता हूँ। ध्यानपूर्वक tan 60 का मान √3 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, √3 - 1। ये हो गया जी आपके सामने। मतलब जो, अब इसको बॉक्स बना देता हूँ, आपको भी बॉक्स बनाने हैं। अब देखना, LHS मैंने लिया था, LHS का मान यही आया अपने पास, और RHS लिया था, RHS का मान भी ये आया, दोनों मान समान आ रहा है। इसका मतलब अतः मान क्या लिखनी है अपने को, अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये अपना सिद्ध हो गया। मैं लगा देता हूँ HP, क्या लगा देता हूँ, HP। ये अपना सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको सीधा लाइन से ही करना है। तो ये प्रश्न नंबर 16 हो गया, जिसमें दोनों पक्षों को लेकर हल करना पड़ा। कितने पक्षों को लेकर, देखो क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं आप, क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं कि दोनों पक्ष हल होंगे या एक ही पक्ष हल होगा, क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हैं आप। ये प्रश्न नंबर 16 हो गया। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। और प्रश्न नंबर 12 से लेकर 16 तक के ऐसे क्वेश्चन थे अपने, जिनमें सिद्ध करने थे कभी तो एक पक्ष को लेकर, कभी तो एक पक्ष को लेकर, और कभी दोनों पक्षों को लेकर। और ये अपने को क्वेश्चन में देखने से पता लग जाता है कि एक पक्ष को लेकर हल करना पड़ेगा या फिर दो पक्षों को। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 17 में, और जो 17 का सवाल है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 17 के सवाल में अपन चलते हैं। 17 का सवाल आपके सामने है, ये आपके सामने। किस स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, 17 का सवाल में एक पक्ष को हल करना है। जैसा कि आपको आपके सामने सवाल है, सवाल से पता चल रहा है 2 इंटू, ध्यानपूर्वक देखिए, 2 इंटू में बायां पक्ष ले लेता हूं, बायां पक्ष ले लेता हूं, 2 इंटू, हिंदी में लिख सकते हैं चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं। बायां पक्ष ले लिया और इसके आगे डेश लगाना है आपको, और बायां पक्ष लेकर डेश लगा के कर देना है। 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और आगे कितना है प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हो गया। इसके बाद में देखना 6 इंटू माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैंने प्रश्न नंबर 17 का जो बायां पक्ष था वो मैंने ले लिया है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन को गलत ना हो जाए। 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसका जो मान है वो अपने को 6 निकालना है। कितने आंसर लाना है 6। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 2 का तो 2, और अपने को बड़ा कोष्ठक यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोस 45 का मान जो है स्टूडेंट्स वो आपके सामने देखना 1/√2 है। कितना है स्टूडेंट्स 1/√2 है। तो कोस 45 का मान 1/√2 है, और कोस स्क्वायर 45 है, यहाँ तो स्क्वायर लगेगा, यहाँ ये लो मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसी तरीके से tan 60 का मान देख लीजिए, tan 60 का मान √3 होता है,
तो √3 का स्क्वायर लगेगा और बड़ा कोष्टक यहाँ लगाना पड़ेगा, माइनस यहाँ, और यहाँ पे 6 है, बड़ा कोष्टक साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, और tan 60 का मान, tan 60 यहाँ पे भी यहाँ पर tan 60 का मान है, यहाँ पर एक tan 30 का मान है, tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर है। इसको अपन हल कर देते हैं और इसका जो मान है वो अपने पास 6 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हल करते हैं। 2 का तो 2 अंदर हल करते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होता है, 1/2 होता है, प्लस ये 3 होता है, क्योंकि √3 को √3 से गुना 3, 6 का 6, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया। ये लो आपके सामने होल स्क्वायर हट गया। होल स्क्वायर से क्या हो जाता है कि गुणा बढ़ जाता है। 2 का तो 2, बड़ा कोष्टक, माइनस 6 का 6, बड़ा कोष्टक, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम बटे में 1 है, 2 आए लघुत्तम, 2 एकम 2, 1 आएगा, और 2 एकम 2, 2 आए, 2 तिया 6 आ गए। यहाँ पे लघुत्तम 6 आएंगे, 6 लघुत्तम आएंगे, 6 में भाग देंगे, 2 का 2 तिया 6, 3 आएंगे, 3 यहाँ पर हो गए, -3 दूनी 6, 2 आएंगे, 2 एकम 2। तो हल करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं अपन, बाद में काट देंगे। 2 गुना ये 6 1 कितने बढ़ गए, 7, 1 तो 7/2 हो गया, -6 और गुना में 1/6 बढ़ गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके सामने जो आएगा वो 7 - 1 आएगा, 7 - 1 जो कि क्या होता है, 6 होता है। तो स्टूडेंट्स बायां जो पक्ष अपन लिए थे, तो अपने पास ये जो बायां पक्ष का मान है वो दाएं पक्ष के बाएं पक्ष के बराबर, बायां जो लिया था वो दाएं पक्ष के बराबर 6 के बराबर आ गया। तो अपना ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स, अपना सीधे हो चुका है अपना। ये आपके सामने प्रश्न नंबर जो 17 है वो मैंने कर दिया है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 6 की विविध में भी है, वहां पे आप देख के कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में कमेंट्स करें, और साथ ही क्लास को लाइक जरूर से करें स्टूडेंट्स आप, और आपके अन्य जो स्टूडेंट्स जो कक्षा 10 में उनको भी शेयर करने ना भूले। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर जो 18 है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स, और 12 से 20 क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे, 12 से लेकर 20 वाले क्वेश्चन थे, वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। तो चले प्रश्न नंबर 17 अपना हो गया, प्रश्न नंबर 18 जो है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18 अपन करते हैं। 18 वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यान दे लीजिए। 18 वाला क्वेश्चन में 18 वाला क्वेश्चन अपन करते हैं स्टूडेंट्स। 18 वाला क्वेश्चन भी उसी 17 के क्वेश्चन की तरह है, 17 वाले क्वेश्चन की तरह है स्टूडेंट्स। तो करते हैं अपना 18 वाला क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। बायां पक्ष अपन लेते हैं उसी की तरह, बायां पक्ष लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। सेक स्क्वायर 30 डिग्री आपके सामने क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद में फिर आगे देखना, 2 कोस 60 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। 2 कोस 60 डिग्री है, और आगे 2 कोस है, यहाँ पर सी है, 2 कोस 60 डिग्री है, और आगे प्लस में साइन 90 है, प्लस में साइन 90 डिग्री है, और प्लस में tan 45 है, प्लस में क्या है tan 45 है। ये आपके सामने सवाल है स्टूडेंट्स, tan 45 है।
ये बायां पक्ष है और इसको अपने हल करके आंसर कितना लाना है, आपको सामने है आंसर, दायां जो पक्ष है उसके बराबर लाना है। कितना लाना है? 10 अपने को लाना है स्टूडेंट्स। कितना लाना है? 10 लाना है। तो इसको अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। सेक 30 का मान देख लीजिए स्टूडेंट्स। सेक जो 30 का मान है वो कोस 30 के मान का उल्टा होगा। कोस 30 का मान 1/√3/2 है, तो ये 2/√3 होगा। बड़ा कोष्ठक अपने को लेना पड़ेगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2/√3 का होल स्क्वायर अपन लिख देंगे, प्लस कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 का मान और √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना, और बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, यहाँ से चालू करेंगे। 2 कोस 60 का मान, कोस 60 का जो मान है वो साइन 30 के मान के बराबर होगा, गुणा में 1/2 है। साइन 90 का मान 1 है, प्लस टेन 45 का मान 1 भी है, 1 ही होता है। आगे अपन इसको हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। 2/√3 का होल स्क्वायर है, तो 2/√3 को 2/√3 से गुणा अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2/√3 को 2/√3 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो इसी प्रकार √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं गुणा, और यहाँ पर 1 + 1 मतलब गुणा में 3 हो गया। ये बड़ा कोष्ठक मैंने हटा दिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखना किस तरीके से अपन करते हैं। लघुत्तम अपन ले लेते हैं, गुणा में 3 वैसा का वैसा, बट्टा में 1 है, लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 × 3 4 का 4 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आपके सामने 10/3 गुणा 3 हो गया, 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो आपके सामने जो बायां पक्ष मैंने लिया था, तो मेरे सामने जो दायां पक्ष है वो दायां पक्ष 10 आ गया। तो 10 का मतलब 10 तो दायां पक्ष है, इसका मतलब ये हो गया, सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर आपका ये सिद्धम हो गया। ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? 18 हो गया, जिसमें अपने को 10 लाना था, 10 अपन ले आए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ चलते अपन प्रश्न नंबर 18 हो गया अपना। प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं, और प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर स्टूडेंट्स 12 से लेकर जो 20 तक है वो सिद्ध होने वाले क्वेश्चन है। तो अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 19 में, और प्रश्न नंबर 19 है वो भी इसी टाइप का सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19 में, प्रश्न नंबर 19 अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 में अपने को 7/4 लाना है, और उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अपन वो वाले सवाल कर रहे हैं, उसी तरीके से अपने को करना है स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 19 अपन करते हैं। बायां टेक LHS अपन ले लेते हैं, टेक LHS अपन ले लेते हैं, और टेक LHS लेकर अपन करते हैं प्रश्न नंबर 19। ध्यानपूर्वक देखिए। 1 माइनस साइन 45 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। ये एक कोष्ठक है, इसके आगे एक कोष्ठक और है स्टूडेंट्स, इसके आगे एक कोष्ठक और है अपना, वो अपन देखते हैं। 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू 1 प्लस कोस 30 डिग्री और प्लस कोस 60 डिग्री। ये लो, ये अपना सवाल है। बायां पक्ष है, इसको हल करके अपने को 7/4 लाना है। कितना लाना है? 7/4 लाना है। देखिए जी, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 डिग्री, 1 प्लस कोस 45 डिग्री। यहाँ पर कोस 45 डिग्री है जी। कितना है यहाँ पे? कोस 45 डिग्री है, और कोस प्लस कोस 60 डिग्री। इसको अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। बड़ा कोष्ठक लेना पड़ेगा क्या? देखना स्क्वायर है क्या, अंदर स्क्वायर है तब तो बड़ा कोष्ठक लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो अंदर स्क्वायर नहीं है तो इस छोटा कोष्ठक ये आ जाएगा। 1 माइनस साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का जो मान है वो 1/2 होता है स्टूडेंट्स।
1 प्लस कोस 45 का मान है वो भी 1/2 होता है और कोस 60 का मान है वो 1/2 होता है। ये लो सारे में स्टूडेंट्स ये आ गया और यहाँ पे माइनस है, इन 2-3 जगह प्लस है। हल कर देते हैं, लसा ले लेते हैं इनका, ध्यान पूर्वक देखिए, लसा ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ लसा आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2√2। अब ध्यान पूर्वक सुनना, आप अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक सुनना किस तरीके से होगा। इसके बटे में 1 होगा, 2√2 में भाग देंगे 1 का तो 2√2 आएगा और 2√2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2√2 ही आएगा। कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, माइनस 2√2 में √2 का भाग देंगे तो √2 से तो √2 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस, इसी तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, √2 आएगा, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर √2 आएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2√2, इसी तरीके से सेम वे से यहाँ पे भी 2√2, √2 से √2 कट जाएगा, प्लस में 2 और प्लस में √2 आ जाएगा। हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए किस तरीके से हल होगा। देखना हल किस तरीके से होगा, नीचे 2√2, यहाँ पे भी 2√2, नीचे ऊपर देखना 2√2 कितने √2 हो गए, ये प्लस का 2√2 है और ये √2 है। 2√2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो आपके सामने 3√2 बनेगा, माइनस का 2, और ये 2√2 में √2 जोड़ेंगे तो ये भी 3√2 बनेगा और प्लस का 2। अब अपन गुणा कर लेंगे, किस तरीके से गुणा करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। ये a माइनस बी, ध्यानपूर्वक देखिए सुनिए, सरल समीकरण लगेगी यहाँ, या वैसे भी अपन गुणा कर सकते हैं, बिना सरल समीकरण नहीं करे तो वैसे भी अपन कर सकते हैं, सरल समीकरण से भी अपन कर सकते हैं। 3√2 माइनस 2, 3√2 प्लस 2, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और 2√2 को 2√2 से गुणा कर देंगे अपन, 2√2 को 2√2 से गुणा कर देंगे, ध्यान सीधा गुणा कर देते हैं। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा बटे में, कितना आ जाएगा बटे में 8 आ जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखना ऊपर कितना होगा, यहाँ पर सरल समीकरण लगी है, कौन सी लिख दो, यहाँ पर याद आ जाएगा आपके a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये सरल समीकरण यहाँ यूज करेंगे। और 3√2 को 3√2 से गुणा करेंगे अपन, तो 3 क्या तो 9, और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएंगे, तो 9 दूनी 18 माइनस का 4 बटा 8 आ जाएगा। अब देखना 18 में से 4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 14 आ जाएगा, 14 बच जाएगा, बटा में 18 है, और 14 बटा में 18 नहीं सॉरी 8, कितना है 18 लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी 8 14 है, 8 है, तो बटे में 8 आ जाएगा। अब 14 और 18 को अपन काट देते हैं 2 से, तो ध्यानपूर्वक देखिए इसको 2 से अपन काट देंगे तो 2 14 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। तो आपके सामने जो 7/4 है वो जो दाया पक्ष अपने को लाना था ये अपना आ गया, कितना आ गया 7/4 अपना आ चुका है स्टूडेंट से, जो अपने को लाना था, अपने को 7/4 ही लाना था, ये अपना आ गया। टेक LHS लिए थे अपना, और यहाँ पर क्या आ गया आपके सामने, यहाँ नीचे लगा देता हूँ RHS आ गया, और ये सिद्ध हो गया, जिसको इंग्लिश में हेल्स प्रो बोलते हैं, PROV, जिसको HP भी अपन शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी में लिखे तो इति सीडम लिख सकते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर आपका 19 हो गया। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना, थोड़ा हार्ड तरीके से हुआ है स्टूडेंट्स, और ध्यान लगा के करोगे तो इजी है, वैसे ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 19 हो गया। चलते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 20 में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट से वीडियो के लिए कमेंट जरूर से करें। प्रश्न नंबर 20 लास्ट सवाल अपन करेंगे प्रश्न नंबर 20, और इसके बाद में अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए आप। प्रश्न नंबर 20 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20 जो आपके सामने, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, दोनों पक्ष हल होंगे, दोनों पक्ष हल होंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सा
बायां पक्ष अपन लेते हैं जी, बायां पक्ष ले लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए क्या है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आगे प्रश्न में देख लीजिए क्या है, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये सवाल है जी आपका। ये एलएचएस जो है ये है आपका, एलएचएस जो है मैंने वो ले लिया है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये एलएचएस है और फिर इसका आरएचएस हमने को लेना है। इसको हल कर देते हैं। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 2 गुना कोट 30 का मान, कोट 30 का मान tan 60 के बराबर होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना कोसेक 90 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुना 3 प्लस 3 हो गया, तो 1 माइनस 2 3 6 प्लस 3 हो गया। तो आपके सामने स्टूडेंट्स ये माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस 6 में से 1 घटेगा, माइनस 6 में से 1 घटेगा तो माइनस का 5, माइनस के 5 में 3 घट जाएगा तो माइनस का 2। बायां पक्ष का मान मैंने निकाला है, बायां पक्ष का मान मेरे पास कितना निकल के आया है, माइनस का 2 आया है। कितना आया है, बायां पक्ष का मान माइनस का 2 आया। अब मैं निकालूंगा दायां पक्ष का मान, देखते हैं दायां पक्ष का मान कितना आता है। दोनों के अंडरलाइन कर दिया करो, एक एक लाइन, या फिर न करो तो डैश लगा दिया करो आगे। दायां पक्ष निकाल लेते हैं, क्या आता है, क्या है 2 इंटू, दायां पक्ष अपन लिख लेते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस माइनस में tan स्क्वायर 90 डिग्री, माइनस में tan स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपका सवाल है, इसको अपन हल करते हैं। माइनस tan स्क्वायर 90 नहीं है, 60 डिग्री है स्टूडेंट्स, सॉरी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। हल करते हैं स्टूडेंट्स इसको, 2 का तो 2, बट स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आए तो यदि अंदर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपने को लगाना पड़ता है। चलो करते हैं। सेक 45 का मान देख लीजिए, कोस 45 का उल्टा होगा, कोस 45 का √2, तो इसका √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 60 का मान आप जानते हैं, tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हल करते हैं, 2 का तो 2 हो गया, कोष्टक के अंदर क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देख लो, √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ गया, 2 माइनस √3 का 3 आ गया, तो आपके सामने कितना बन गया, ये ध्यानपूर्वक देख लो, बन कितना गया, 2 का तो 2 और ये 2 में -3 मतलब -3 में से 2 घटेंगे तो -1, तो आपके सामने -2 जो है ये -2 आया। तो आप जो बायां पक्ष का उत्तर अपन निकाले थे वो भी -2 आया है और दायां पक्ष का निकाला वो भी -2 ही आया है। तो अतः दोनों पक्ष हल करें और दोनों पक्ष हल करें तो अपन लिख देते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष के बराबर है और ये अपना सिद्ध हो गया एपीसीडम। तो स्टूडेंट्स आप नीचे लिखना, मैंने उस तरफ लिखा है, आप नीचे लिखना ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 20, जिसमें दोनों पक्ष हल करने पड़े स्टूडेंट्स अपने को। तो स्टूडेंट्स दोनों पक्ष हल करने पड़े इसमें, तो प्रश्न नंबर अपना ये 20 हो गया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स सिद्ध करने वाले अपन प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न क्लियर कर लिए इस वीडियो में, और प्रश्नावली 6.1 में 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं और इसके बाद में आपकी विविध 6 चलेगी और इसके बाद में आपकी 6 वाली प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर अपन प्रश्नावली साथ में चलेंगे स्टूडेंट से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके अन्य दोस्त उनको भी शेयर करें, और आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने चैनल पे लगातार अपन कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसी के साथ अगले वाले नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।